जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। पूजा शनि 786 और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। सभी के घर में खुशहाली आए, सब अच्छे से रहें और जो मांगते हैं भगवान से, जो मांग रहे हैं वो सबको मिले। तो हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी चल रही है, किसी दिन बहुत एक्टिव होती है, किसी दिन बिल्कुल एक्टिव नहीं होती। तो अभी यही चल रहा है यार, अभी कुछ बस किस दिन तो चलिए शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है अल्ट्रासाउंड की। बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी का। जो फेज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि उससे हमें हमारे जो बच्चे की ग्रोथ, बच्चा कितना ग्रो कर गया, क्या अभी तक उसका सिचुएशन है, सारी उस अल्ट्रासाउंड से पता लगती है। और कोई ज़रिया अभी मतलब और कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड है जो हमारे बच्चे की सारी डिटेल्स हमको देता है। तो प्रेगनेंसी में हर ट्राइमेस्टर में उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड होते हैं। उससे हमें बच्चे की उस टाइम की पोजीशन, वेट और सारी चीज़ें पता लगती है, स्ट्रक्चर वगैरह। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले का पता नहीं कैसे होता था। पहले टाइम में जैसे घर पे बच्चे होते थे उस टाइम शायद नहीं होते थे अल्ट्रासाउंड, बट अब वो होते हैं। स्कैन होता है, बेसिकली स्कैन करते हैं वो आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कैसे होते हैं, कब कब होते हैं और क्यों होते हैं। तो पहला जो अल्ट्रासाउंड है, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड स्कैन। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो कि आपका 6 to 8 वीक के बीच होता है। जैसे आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, फोर्थ मतलब जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जो अर्ली टेस्ट कर लेते हैं वो 4th वीक 5th वीक में कर लेते हैं। तो उसके बाद पीरियड मिस होने के बाद आपका 3-4 हफ्ते बाद वो टेस्ट किया जाता है। तो उसको 6th या 8th वीक के बीच में किया जाता है। इस स्कैन में आपका बेसिकली ये देखा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी सही जगह पे हुई है या नहीं हुई, जहाँ पे जैसे होनी चाहिए वहीं है ना, और आपको ट्विंस तो नहीं है, और तीसरा आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं उसमें स्कैन की जाती है। और ये मेनली TVS होता है। TVS मतलब आपके इंटरनल होता है ये वाला स्कैन। ज़्यादातर मतलब मैंने इंटरनल, क्योंकि बाहर से अभी इस टाइम बच्चा ग्रो नहीं करा हुआ था, तो बाहर से अल्ट्रा स्कैन करने पे पता नहीं लगता, इसलिए इंटरनल स्कैन किया जाता है, जिसमें आपका देखा जाता है बच्चा सही जगह पे है और उसका मतलब ट्विंस तो नहीं है या फिर एक्टोपिक तो नहीं है, या फिर मतलब जो 1-2 चीज़ें जो अर्ली प्रेगनेंसी में ये सिर्फ ये चेक किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये अल्ट्रासाउंड 10 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 5-10 मिनट 15 मिनट इतना ही टाइम लेते हैं, वो चेक करते हैं, फिर आपको रिपोर्ट आ जाती है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बिना वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप किट में चेक करते हो, उसके बाद HCG लेवल कराते हो, HCG के बाद थर्ड प्रोसेस है आपका अल्ट्रासाउंड, जिसमें ये सारी चीज़ें पता लगती है। उसके बाद गायनी अपना जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है वो स्टार्ट करती है कि सही जगह पे प्रेगनेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देना स्टार्ट करती है। इंजेक्शन जो भी आपके कंडीशन उस टाइम है, उनको आपकी हिस्ट्री पता है, उस हिसाब से वो दवाइयाँ स्टार्ट करती हैं। किसी को ट्विंस है तो उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ करती है, किसी को एक्टोपिक है तो उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बताई जाती है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो कि होता है 3rd मंथ में, मतलब 12th वीक में हो जाता है, 12th या 13th वीक में उसको करते हैं। उसको बोलते हैं एंटी स्कैन। एंटी स्कैन बेसिकली किया जाता है आपके बच्चे की जो ये हड्डी होती है ना रीढ़ की, उसको देखने के लिए कि वो कितनी मोटी है, टेढ़ी तो नहीं है, और नहीं है कई बच्चों की नहीं बनती, या बनी है तो कितनी बनी है। एक लेंथ होती है पर्टिकुलर, उस 12th वीक के अकॉर्डिंग उस लेंथ की है, नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, या मोटी है, थिकनेस, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कैन है जिसमें आपके बच्चे का, क्योंकि हमारा जो बच्चा ग्रो करता है वो रीढ़ की हड्डी से स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होता है, तो उससे वो स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो अगर वो बेस कहते हैं बेस ही है टेढ़ा है, जो भी है उसमें दिक्कत है, तो वो आगे नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली आपका एंटी स्कैन में सिर्फ यही देखा जाता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से बनी है नहीं बनी। तो 12th वीक या 13th वीक में किया जाता है, 3rd मंथ में बेसिकली किया जाता है वो, 3rd मंथ में ये होगा। इसमें भी ये ऊपर से होता है, ये इंटरनल नहीं होता, ये आपका बाहर से होगा ये वाला स्कैन।
तो एंटी स्कैन आपका 12 to 13 वीक के अंदर होगा। तो उसमें बेसिकली यही देखा जाएगा कि आपका रीढ़ की हड्डी बच्चे की कितनी थिक है और सारा उसका पता लग जाता है। उसके फिर आगे वो प्रोसेस चलता है। फिर थर्ड स्कैन आता है, वो होता है 5th मंथ में, जिसको कहते हैं एनामली स्कैन। उसमें क्या करते हैं, और टीफा स्कैन भी बोलते हैं आई थिंक उसे, तो वो डॉक्टर एनामली भी लिख देता है, टीफा भी लिख देता है। तो ये स्कैन होते हैं आपके बेसिकली इस 5th मंथ के स्कैन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कैन होता है। अगर आपने जैसे एंटी स्कैन नहीं कराया किसी ने, या फर्स्ट वाला नहीं कराया, बट ये वाला स्कैन आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए होता है और कैसे होता है। ये भी एक्सटर्नल मतलब बाहर से ही होता है, इसमें भी बाहर से स्कैन किया जाता है। इसमें बहुत मतलब आपका टाइम लगता है 25 से 30 मिनट या आधा घंटा या 45 मिनट्स। ये थोड़ा लंबा टेस्ट होता है, मतलब स्कैन होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आराम से जाइएगा आधा घंटा 1 घंटा निकाल के, इतने टाइम के लिए स्कैन होता है। इसमें क्या होता है, बेबी का सर से लेके टो तक, पूरा सर से लेके पैर तक आपको बेबी का एक एक चीज़ देखी जाती है, एक एक चीज़। आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स, हेड, फिंगर्स, टो फिंगर, और ये सारी स्टमक, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है उसमें कि आपके बच्चे की ठीक से ग्रो करी है नहीं करी। तो बेसिकली ये वाला स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वाला कराना बहुत ज़रूरी है। 5th मंथ में होता है और 20 वीक के अराउंड होता है, मतलब ये 20 वीक टू 22 होता है, तो 20 वीक में हो जाता है ये। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें बच्चे की एक एक चीज़ देखी जाती है और इसमें आपको बच्चा दिखाते भी हैं। आप अगर अपने जैसे अपने शायद फर्स्ट 2 स्कैन में हर कोई अल्ट्रासाउंड वाला नहीं दिखाते हैं, बहुत से दिखाते, बहुत से नहीं दिखाते। तो इस वाले को आपके हस्बैंड को भी दिखाया जाता है, या आपके फैमिली मेम्बर जो भी आपके साथ गए उनको भी दिखाते हैं कि बच्चा कैसा दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, और उसकी हार्ट बीट सुनाई जाती है आपको, और आपका एक एक पार्ट उसमें बन चुका होता है, वो आप देखते हो, उसकी आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर। तो आपको समझ आता है, डॉक्टर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत अच्छे से। तभी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये 45 मिनट 1 घंटा इतना टाइम लेता ही लेता है। तो ये वाला बाहर से ही होता है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि बच्चे के उंगली मतलब किसी पार्ट में कुछ कमी तो नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्कैन किया जाता है ताकि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हर किसी को कराना चाहिए। तो 5th मंथ में होता है एनामली स्कैन, जिसे टीफा स्कैन भी बोलते हैं। एंड लास्ट स्कैन 4th स्कैन होता है ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन होता है 32 वीक के आसपास, 8th मंथ स्टार्टिंग में। उसमें आपके बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है कि बच्चे का वेट कितना है, उसके आसपास जो फ्लूइड होता है जो, तो उसको देखा जाता है कि वो पानी, एक तरह से बोलते हैं हिंदी में, हम देसी भाषा में, तो पानी आसपास उसके कितना है, क्योंकि बच्चा एक बबल के अंदर होता है, वो पानी के अंदर होता है। तो वो कितना है, वो एक शायद 8 से 22 बोलते हैं, उसके बीच होना चाहिए, 20 के बीच होना चाहिए। तो इनका कुछ ऐसा होता है। तो वो स्कैन होता है, उसमें बच्चे का वेट देखा जाता है, बच्चे की बच्चे को अच्छे से वेट हुआ नहीं हुआ, बच्चे को खून पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा ढंग से, और बच्चे के आसपास पानी कितना है, और उसके और नाल तो नहीं है उसके आसपास। तो ये सारी चीज़ें, उसके गर्दन के आसपास और नाल तो नहीं है, ये 2-4 चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपके बेसिकली 4 स्कैन होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। तो जो मेन स्कैन मैं बोल रही हूँ, जो मेन हर प्रेगनेंसी में होते ही होते हैं। तो इन चारों स्कैन का अपना अपना एक मतलब है। एक एक वो आपके बच्चे की ग्रोथ, एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा कि बच्चे में इस ग्रोथ सही हुई टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा इतना ग्रो करना चाहिए, इतना करा नहीं करा, नेक्स्ट 5th मंथ में इतना ग्रो करना चाहिए, इतना करा नहीं करा, नेक्स्ट 8 मंथ में इतना ग्रो करना चाहिए, करा नहीं करा। तो ये सारे स्कैन आपको एक बच्चे की जानकारी देते हैं कि आपका बच्चा आपके स्टमक में कैसा है, कैसा दिख रहा है। तो आप कलरफुल भी करा सकते हैं। मैंने तो ब्लैक एंड वाइट ही कराया, मैंने कलरफुल नहीं कराया। तो वहाँ पे कलरफुल था नहीं जहाँ मैं कराती हूँ। तो आप कलरफुल आजकल चल रहे 3D 4D में, 5D भी शायद चल रहा है, 4D तक तो मैंने सुना है, तो आप उसमें करा सकते हैं। तो बेसिकली स्कैन का यही होता है कि आप
ये सारे स्कैन कराइए अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आयरन की, कैल्शियम की जो भी मेडिसिन दी जाती है वो लीजिए टाइम पे। तो आज का व्लॉग बेसिकली यही था कि प्रेगनेंसी में कितने स्कैन होते हैं, क्यों होते हैं, कब कब होते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए क्योंकि 5th वाला तो मैं ज़रूर बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपके पूरे बच्चे का स्ट्रक्चर बताते हैं। खैर हर स्कैन इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी जगह पर उस टाइम की वो चीज़ें बताता है, तो आपको उस लेवल का स्कैन कराना चाहिए। तो आज का ब्लॉग इसी पे था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किस बारे में जाननी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, या जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।